नमस्कार दोस्तों। आज है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पहले हम आज के मुख्य बिंदु पे फोकस करेंगे, मुख्य पॉइंट पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड ब्रीफ करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। चलो, पहला जो टॉपिक है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? सही जवाब है 8.3%। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है, क्या नाम है उनका? पियरे ओलिवियर गेल्चन्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? सही जवाब है मिशन अमानत। इसके बारे में हम प्रीवियस में भी एक वीडियो बना चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला जो टॉपिक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? सही जवाब है 62 वर्ष। अगले टॉपिक की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है जापान एंड सिंगापुर। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो भी कहते हैं के नए चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया है उनका नाम है एस सोमनाथ, यानी एस सोमनाथ को नए चीफ के रूप में नियुक्त किया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? सही जवाब है असम, यानी असम सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। तो ये तो रहे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन्हीं के बारे में हम ब्रीफ से बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है इंदु मल्होत्रा, यानी इंदु मल्होत्रा को किया है। चलो इनके बारे में जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघनों के कारण उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जांच करेगा। तो एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में से निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब है जयपुर एंड सिंगापुर। इसके बारे में बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं। यानी एग्जाम इस तरफ से क्वेश्चन आ सकता है कि जापान के साथ और वो कौन सा देश है जिसे इंडेक्स में पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का है उसे किसे स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप सिंगापुर बता सकते हो, या किस किस को प्राप्त हुआ है, जापान एंड सिंगापुर बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको नोट करके याद करके रखना है। तो पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। तो एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जापान ने सिंगापुर को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तो लास्ट स्थान किसका है? तो आप बता सकते हो पाकिस्तान। ठीक है, इसके साथ ही आपके इराक अफगानिस्तान भी हैं। तो मतलब पाकिस्तान के साथ साथ इराक और अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है वो भी दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में माना जाता है। ओके, तो ये आप बेसिकली देख सकते हो। और आपके जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट है वो आप उस पासपोर्ट से दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है जिन्हें धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे आपको
सुरक्षित पासपोर्ट माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को किया गया है। किसे किया गया है? इन्हें एस सोमनाथ को किया गया है। इसके बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक अभी कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अभी निदेशक हैं। ठीक है। कार्मिक मंत्रालय का आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए की गई है। वीके सिवन की जगह लेंगे। अभी कौन है अंतरिक्ष इसरो के नए चीफ? इसरो के चीफ कौन है? वीके सिवन है। वीके सिवन है। बता दें कि सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब नए जो इसरो के चीफ होंगे वो एस सोमनाथ होंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है असम। असम को में नियुक्त किया गया है। ये आप इन इमेज में देख सकते हैं लवलीना को। तो बेसिकली असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया गया है। असम की 24 साल के मुक्केबाज लवलीना ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था। कहाँ जीता था? ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपत्थर में 25 करोड़ रुपए लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब है असम। असम ने नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? सही जवाब है 1.3%। तो एग्जाम में सिर्फ यही नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा नहीं आएगा। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का पूर्वानुमान जताते हुए कहा कि उसका यह आकलन पुनर्द्वार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.3 फीसदी रहने का ही अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था को संपर्क बहुल सेवाओं की बहाली के साथ लाभ होना चाहिए। इसके अलावा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन भी इससे मदद मिलेगी। तो एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, अगर आएगा भी तो बस यही पूछेगा कितने प्रतिशत बढ़ा। तो 8.3 आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ कहा जाता है, हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है पियरे ओलिवियर गौरीचंद। तो बेसिकली आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। अभी कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। ठीक है, पियरे ओलिवियर गौरीचंद वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक है। क्या है? निदेशक हैं। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालीन रूप से अपना नया पद शुरू करेंगे। पियरे ओलिवियर एक फ्रांसीसी नागरिक हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम निदेशक थे। तो अभी कौन, एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? पियरे ओलिवियर गौरीचंद को। ठीक है, अभी कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? सही जवाब है मिशन अमानत। अभी इसके बारे में बात भी किया था मैंने। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पश्चिम रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन कोर्स के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी तय हो रही है। पश्चिमी रेलवे की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिम रेलवे ने नई पहल की है। कौन सी नई पहल है? मिशन अमानत के थ्रू। ठीक है,
चले अगले क्वेश्चन को अप्रूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? सही जवाब है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष की बात करते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। चलिए, तो ये आज के करंट अफेयर्स के बारे में रहा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।